सिर्फ कितने 5 लाख, 8 लाख तो सिर्फ भारतीय रहते हैं 29 लाख लोगों में। जो कतर का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है वो भारतीय है। केवल 5 लाख आबादी कतर के मूल निवासियों की है। यहाँ का आधिकारिक धर्म इस्लाम है। प्रति व्यक्ति आय में दुनिया में ये चौथे नंबर पर मुल्क है। दुनिया में मानव विकास सूचकांक में 42वें नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक में अरब देशों में तीसरे नंबर पर है। यहाँ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। कतर तेल भंडार के मामले में भी तीसरा सबसे बड़ा देश है। ये कतर के बारे में जानकारी। अब आपको बताऊं, अब ये माना जा रहा है कि हमारे पूर्व नौसैनिकों को जो फांसी की सजा दी है, क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है? क्या इसके पीछे कोई बौखलाहट है कतर की? ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अभी एक जंग शुरू हुई, हमास और इजराइल की जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले पर इजराइल का साथ दिया, लेकिन गाजा पर अटैक हुआ, अस्पताल पर अटैक हुआ तो प्रधानमंत्री ने संवेदनाएं वहां के लिए प्रकट की। गाजा में मदद भी भारत भेज रहा है, लेकिन क्या कतर को लग रहा है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है? क्यों? क्योंकि कतर खड़ा है गाजा और हमास के साथ। अब मैं आपको बताऊं, क्या यही चिढ़ है, क्या यही बौखलाहट है? इसकी दो वजह है। पहली वजह हो सकता है इजराइल का साथ होना हो, और दूसरी वजह है G20। पहली वजह देखिए, इजराइल कतर को फूटी आंख नहीं पसंद करता है। मतलब इजराइल से उसके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। इजराइल पर हमास ने हमला किया तो वो खुश था कतर, लेकिन जब इजराइल पलटवार करने लगा तो परेशान हो उठा। इजराइल पर भारत के रुख से भी कतर आग बबूला है इस वक्त, क्योंकि भारत ने हमास के आतंकी हमले को दुखद बताया था। भारत ने खुलकर हमास को आतंकी संगठन भी कहा था। ये बात भी कतर को चुभने लगी और वो साजिश रचने लगा। कतर को गाजा में भेजी भारत की मदद नजर नहीं आई। उसे आतंक के खिलाफ भारत का बस कड़ा रुख नजर आया। अपनी भड़ास निकालने के लिए वो मौका खोजने लगा। दावा है कि भारतीय अधिकारियों को इसलिए सख्त सजा दी गई। एक वजह ही हो सकती है। दूसरी वजह G20, ये जो आप देख रहे हैं, कतर और सऊदी अरब की बनती नहीं, अमेरिका से बनती नहीं है, और भारत सऊदी अरब के भी करीब है, अमेरिका के भी करीब है, इजराइल से भी दोस्ती अरब की करवा रहा था। ये सारी चीजें कतर को अच्छी नहीं लग रही। भारत के नए आर्थिक गलियारे से भी कतर चिढ़ा हुआ है। जो नया कॉरिडोर बन रहा भारत से इजराइल और सऊदी अरब होता हुआ यूरोप जाने वाला, उससे भी कतर चिढ़ा है। दिल्ली में G20 बैठक में भारत मिडिल ईस्ट यूरोप गलियारे का ऐलान हुआ था। यह आर्थिक गलियारा इजराइल से होकर जाता है। इस गलियारे में भारत के साथ अमेरिका, यूरोप भी शामिल है। साथ ही इस गलियारे में सऊदी अरब भी शामिल है। सऊदी अरब को कतर चुनौती के तौर पर देखता है, क्योंकि सऊदी अरब और कतर अगल बगल के मुल्क हैं। अमेरिका और यूरोप देशों से भी इसके रिश्ते अच्छे नहीं, इसलिए वो तुर्की की तरह विरोध में उतर आया है। वो भारत का सीधे तो नुकसान नहीं कर सकता है, इसलिए भारतीय अधिकारियों को निशाना बना सकता है। और 8 भारतीय अधिकारियों को फांसी के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है। लेकिन एक भारत का पुराना दुश्मन है, भारत के खिलाफ कुछ हो रहा हो, उस दुश्मन का रोल ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? ये है वो दुश्मन, पहचान रहे हैं आप इन्हें? ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ है। कुछ दिन पहले किससे मिले हैं? कतर के आर्मी चीफ से। भारत के खिलाफ साजिश हो रही, उसमें पाकिस्तान का हाथ होना स्वाभाविक है। तो क्या कतर के पीछे पाकिस्तान है? पाकिस्तान और कतर ने मिलकर ये साजिश रची है, भारतीय अधिकारियों को फंसाया है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर पाक आर्मी चीफ क्यों गए, उनके जाने के पीछे वजह क्या थी? कुछ दिन पहले कतर और पाक आर्मी चीफ मिले। दोनों के मिलने की ये तस्वीर वायरल हुई। दावा है कि 12 अक्टूबर को दोनों सेना प्रमुख मिले थे। 12 अक्टूबर। अब फांसी की सजा को इस मुलाकात से जोड़ा जा रहा है। पाक ने पहले ही हमारे एक भारतीय कुलभूषण को सजाए मौत दी। अब वही हथकंडा पाकिस्तान का साथी कतर अपना रहा है। ऐसे में कतर के आरोप पर पाकिस्तान को भी मौका मिलेगा। पाकिस्तान फिर से भारत को घेरने की कोशिश करेगा। पाकिस्तानी मीडिया में विश्लेषक इस काम में जुट गए। ऐसे में संभावना है कि पाक के इशारे पर फांसी की सजा का ऐलान हुआ हो। पूरी गुंजाइश है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समरपाल साहब, मेजर समरपाल, जिनसे हम जानेंगे। सर, सवाल ये है, क्या वजह आपको लग रही है जो सजाए मौत दी गई है? अभी इधर मुनीर मिले हैं जाकर कतर के आर्मी चीफ से। देखिए, कतर के रिश्ते पाकिस्तान के साथ तो अच्छे हैं ही हैं पहले से, और दूसरा अभी बहुत ही वो क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा
मीडिएटर के तौर पे हमास के बीच और इजराइल के बीच की मतलब जो भी रिहाई चल रही है हॉस्टेजेस की, वो कतर ही मीडिएट करा रहा है। तो देखिए कतर का क्रिटिकल रोल तो है, दूसरा उसके मजबूत रिश्ते पाकिस्तान के साथ। इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज सुनने के लिए दूरदृष्टि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें व अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी को जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद।